नमस्कार, मेरा नाम है राज और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजतंत्र टीवी। अनुराग यादव हत्याकांड से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपको बता दें तो अनुराग का परिवार एक बार फिर जो है एसपी से मुलाकात करने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचा है और लगातार जो है अनुराग का परिवार ये गुहार लगा रहा था कि जो लालता का भाई है राजकुमार वो हम लोगों को धमकियां दे रहा है और वो जो है बाहर है। तो जिसको लेकर आज परिवार जो है वो एसपी के दरबार पहुंचा है। एसपी जो हैं कौस्तुभ कुमार, डॉक्टर कौस्तुभ कुमार उनसे मुलाकात करेगा। मुलाकात करने के बाद जो है वो अपनी पीड़ा को बताएगा, जिसको लेकर एसपी जो है एसपी का क्या निर्देश रहता है ये तो आने वाले समय में ही स्पष्ट हो पाएगा या देखने को मिलेगा। तो लगातार जिस तरीके से अनुराग का परिवार ये गुहार लगा रहा था कि अनुराग हत्याकांड से जुड़े हुए लोग जो हैं, जो उनके ख़ास हैं, जो उसका भाई है वो धमकियां दे रहा है। इस मामले में हमने आपको एक वीडियो अनुराग की बहन जो स्वाति है उसका दिखाया था, जिसमें उसने बताया था कि इस तरीके के मामले हो रहे हैं और उनको जो है धमकियां दी जा रही हैं। जब वह स्कूल जाती हैं तो लोग कहते हैं कि बचकर रहना। जो सबसे ज़्यादा बोलने वाली जो बहन है स्वाति वो टारगेट पर है। तो उन सब सारी विषयों को लेकर आज जो है अनुराग का परिवार एक बार फिर जो है एसपी के दरबार पहुंचा था, एसपी से मुलाकात किया था। एसपी से मुलाकात अभी बताया चल रहा है। कई जो है बहुत देर तक ये पूरी वार्ता जो है अनुराग का परिवार जो है कर रहा था, वार्ता करने के लिए एसपी से, जिसमें एसपी और डीएम से मुलाकात होती है। उसके बाद एसपी के द्वारा उनको कुछ देर और रुकने के लिए कहा जाता है, जिसके बाद एक बार फिर जो है वार्ता की जाती है। तो आपको बता दें कि अनुराग हत्याकांड से जुड़े हुए सभी आरोपी जो हैं फ़िलहाल इस वक्त जेल में हैं, लेकिन एक भाई जो लालता का राजकुमार है वो बाहर है। तो इनका जो अनुराग के पिता हैं और उनकी बहनें हैं, उनका कहना है कि अनुराग का जो जो हत्यारे हैं उसके जो आरोपी के जो चाचा हैं वो लगातार धमकियां दे रहे हैं। तो उसको लेकर ये कई बार शिकायत भी की, लेकिन अभी तक फ़िलहाल कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसको लेकर आज फिर एक बार फिर जो है एसपी के पास पहुंचे हैं अपनी पीड़ा को लेकर। अनुराग का परिवार, अनुराग की बहनें और अखिलेश यादव से मिलाने वाला किशन यादव जो है वो भी पहुंचा है। तो कहा जाए इस मामले में अखिलेश यादव की भी एंट्री हो चुकी है। अखिलेश यादव ने भी इस पूरे मामले में परिवार से मुलाकात की थी और मुलाकात के बाद जो है उसको आर्थिक सहायता दी थी। तो क्या कुछ है एसपी के ऑफिस पहुंचने के बाद क्या हलचलें हैं, सबसे पहले आप उसको देखिए, उसके बाद हम आगे की बात आपको बताते हैं। तो आपने तस्वीरों में देखा किस तरीके से अनुराग की बहन और अनुराग की जो पिता हैं वो कलेक्ट्रेट पे पहुंच चुके हैं और एसपी से मुलाकात करने के लिए कार्यालय में प्रवेश कर रहे हैं। निश्चित तौर पर परिवार का यह लगातार कहना था कि अनुराग यादव हत्याकांड से जुड़े हुए जो भी आरोपी हैं वो उनको तो गिरफ़्तार कर लिया गया है, लेकिन घर पर अभी बुलडोज़र नहीं चला है, क्योंकि हत्यारोपियों के घर पर बुलडोज़र चलाने की कार्रवाई को लेकर तारीख पर तारीख पड़ रही है, जिसको लेकर उन्होंने डीएम और एसपी दोनों लोगों से मुलाकात की है और अपनी पीड़ा को बताया है, जिस मामले में एसपी ने उनको अभी रोका है और वार्ता करने के लिए कहा है। पूरे प्रकरण की हम बात करें तो लगातार जो है अनुराग के आरोपियों के घर पर बुलडोज़र चलाने की कार्रवाई की बात करें तो जिसको लेकर नोटिस चस्पा होती है। नोटिस चस्पा होने के बाद जो है एक जवाब मांगा जाता है लालता के परिवार से, लालता की पत्नी के द्वारा जवाब लगाया जाता है। जवाब लगाने के बाद फिर कहा जाए फिर तारीख पर तारीख पड़ती है। एक दिन फिर जो है जीरा होता है, जीरा होने के बाद जो है जीरा होता है, जीरा के बाद जो है पूरे प्रकरण की जो है अब जो है बहस सुनी है और आदेश आना है। लालता का घर जो है वो सरकारी ज़मीन पर बना है, जिसको लेकर यह पूरी कार्रवाई जो है प्रशासन के द्वारा की जा रही है। जो पूरा मामला है वो तहसीलदार सदर की कोर्ट में चल रहा है। तो निश्चित तौर पर ये जो पूरी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया है वो चल रही है और अनुराग का परिवार ये चाहता है कि हत्यारोपियों के घर पर जल्द से जल्द बुलडोज़र चले, क्योंकि इसी ज़मीन के कारण उनके भाई उनके बेटे की जान गई थी। तो निश्चित तौर पर अब इसमें जो है लालता के द्वारा उनके जो भाई हैं राजकुमार, उनके द्वारा धमकियां लगातार गांव में आना दी जा रही थी। तो जिसको लेकर ये अनुराग का परिवार जो है इस मामले में जो है वो मुलाकात करता है। तो निश्चित तौर पर आज जो है एसपी अजय जो कौस्तुभ कुमार हैं, डॉक्टर कौस्तुभ कुमार, उनसे मुलाकात किया है। मुलाकात करने के बाद एसपी ने उनको रोका है। उनको रोकने के बाद
कहा जाए कुछ देर तक फिर कुछ देर बाद फिर मुलाकात करने की बात की, तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से अनुराग हत्याकांड की जो गुत्थियां हैं घर गिराने को लेकर हत्यारोपियों की, वो सुलझने का नाम नहीं ले रही है। अभी जो है तारीख पर तारीख पड़ रहा है, तो उसको लेकर परिवार जो है डरा सहमा सा है इस वक्त, क्योंकि उनको ऐसा उनके द्वारा बताया जा रहा है, उनका आरोप है कि हमको अब धमकियाँ मिल रही हैं। परिवार अपनी सुरक्षा की भी मांग को लेकर एसपी से मुलाकात करेगा और चार्जशीट की भी जो अभी जो जांच हो रही है उस पर भी मांग करेगा। तो निश्चित तौर पर कहा जाए पूरे प्रकरण में अभी जो है ब्रेक सा लगा हुआ है, क्योंकि अभी जो परिवार है वो उसका कहना है कि अभी कोई ऐसी ठोस कार्रवाई नहीं की गई है जिससे कि हमको संतुष्टि मिले। जिसको लेकर परिवार जो है अखिलेश यादव से भी मुलाकात करता है। अखिलेश यादव के द्वारा उनको पूरे प्रकरण की जानकारी अखिलेश यादव को देते हैं। अखिलेश यादव के द्वारा ये भरोसा दिलाया जाता है कि हर वक्त वो अनुराग के परिवार के साथ रहेंगे, और 2 लाख रुपए की जो आर्थिक सहायता है वो की गई है अखिलेश यादव के द्वारा। तो अब अखिलेश यादव की भी अनुराग हत्याकांड में कहा जाए एंट्री हो चुकी है, और एंट्री के बाद ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अब अखिलेश यादव भी इस मामले को गंभीरता से लेंगे और जो है इस जो लड़ाई को है और तेज़ करेंगे, और अनुराग के हत्यारों को इंसाफ दिलाएंगे और उनके घर पर बुलडोजर चलवाएंगे। इसी क्रम में जो है अखिलेश यादव से मिलने के बाद परिवार जो है कहा जाए उसको थोड़ी सी हिम्मत और ढाढ़स मिली है, और अब जो है अखिलेश यादव के साथ जो है पूरे इसके साथ जो है वो पूरा परिवार लग गया। तो निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में परिवार का क्या कुछ कहना रहेगा, कुछ देर में हम आपको उससे भी अपडेट कराएंगे। तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।